हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चंस कहाँ से मीडियन ऑफ चैप्टर 14 या फिर 13 न्यू बुक से क्लास 10th। मीडियन टॉपिक से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरीके का टेबल भी हो सकता है, बिलो दिस बिलो दिस बिलो दिस, या फिर मोर देन इक्वल्स टू दैट। इस टाइप के दो टेबल क्रिएट होते हैं जिसके बिहाफ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें जिस टेबल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल। इट मीन्स कि जहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं आ जाता हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा, एक क्लास इंटरवल वाला टेबल क्रिएट करना होगा। इट मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देन आफ्टर हम मीडियन को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें गिवन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एज। यहाँ कुछ कहना चाहता है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 60। तो यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि ये जो 60 है कि मैक्सिमम यही होना चाहिए, बट ये बिलो 20 बोल रहा है। तो बिलो 20 का मतलब है कि 18 के नीचे नहीं जाएगा, 18 के नीचे नहीं जाएगा। ये इस तरीके से कुछ इंटरवल बनाएगा, पर हम जो टेबल क्रिएट करेंगे उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल उसी क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट होती है जहां से हमारा एफ फाइंड आउट हो सके या सी एफ फाइंड आउट हो सके। ये जो मिनिमम वाला है इसका क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं होता है, तो इसको लिखो या ना लिखो दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए हम पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से टेबल बनेगा और उसके बिहाफ पे कैसे हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। नाउ पहले हम क्रिएट करते हैं क्या, क्लास इंटरवल। तो जब क्लास इंटरवल को क्रिएट करेंगे तो ये सेम इसको एज इट इज रहने दो तो ज़्यादा बेटर है, बिलो 20। अब इंटरवल देखो कितने का, 5 का चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 to 25, 25 to 30, एंड दिस इज 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, एंड 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, राइट। ये मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। नाउ अब ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज हम कभी भी लेस देन की या मोर देन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर या कोई भी गिवन होता है वो ऑलरेडी पहले से क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो सी एफ होता है। बट हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें सी एफ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, व्हाट, एफ। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ सी एफ, उसके बाद ये ऑलरेडी क्योंकि गिवन है तो सीधा सीधा इसको उठा के डाल देंगे। अब सी एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो एज इट इज सेम आ जाता है, और जब सी एफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। बिकॉज यहाँ ऑलरेडी पहले से ऐड है तो हमें उल्टा करना होगा, क्या करेंगे हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे। हमें क्या करना है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज व्हाट 4, 24 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज व्हाट 18, 45 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज व्हाट 2 और 1, 21। ये लाइन अलाइनमेंट देखते रहना, ठीक है, हो सकता है हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, आप इसको चेक करते रहना। नाउ क्या करना है, 78 से 45 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3 और 3, दिस इज व्हाट 33। नाउ यहाँ से माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट 11। नाउ 92 से 89 को माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 3, और दिस इज व्हाट 6 एंड 2, राइट। इस तरीके से हमारा क्या बनकर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ले लेते हैं हम टोटल, और दिस इज व्हाट 100, बिकॉज इसका जो टोटल 100 ऑलरेडी गिवन ही है। अब सी एफ को लिख लेते हैं ताकि हमारा जो मीडियन फाइंड आउट करने की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी के सारी फुलफिल हो सके। अब चाहो तो यहीं से ले सकते हो, बिकॉज क्योंकि एग्जाम में नया टेबल बनाना होगा तो इसको लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, एंड देन लास्ट इज 100। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा मीडियन का, मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है, दिस इज व्हाट मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ मल्टीप्लाई एच, राइट। तो वैल्यूज ले लेते हैं एक बार, सारी वैल्यूज आ जाएगी तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एन बाय 2, एन इज व्हाट 100 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज व्हाट 50। फिर ले लेते हैं सी एफ, तो 50 से लेस क्या है हमारा ये, इसको दूसरे कलर से लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए, दिस इज व्हाट सी एफ, राइट। ना अब इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा एल, फिर क्या आ जाएगा एच एंड देन एफ, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएगी, देन उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे।
सो एल और एफ और बाकी चीज़ें जो होती है कहाँ से होती है, उसके नेक्स्ट वाले इंटरवल से। सो एल आ गया हमारा व्हाट 35, एच हो गया 5 और एफ हो गया व्हाट 33, राइट। तो ये सारी वैल्यूज निकल कर आ गए। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई एच। सो वैल्यू सारी के सारी सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल इज 35 प्लस एन बाय 2 इज 50, सी एफ इज 45 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई 5। नाउ दिस इज 35 प्लस यहाँ से माइनस होकर आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई अगेन 5 डिवाइडेड बाय 33। सो दिस इज व्हाट 35 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 5 क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 33। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइड करने का कि 25 को डिवाइड करना है किससे 33 से, बिकॉज यहाँ पे अगर हमने पहले 35 को 33 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके किया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसकी नौबत ही नहीं आने देते। हम सिंपली क्या करते हैं इसको यहीं से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा कुछ आ जाएगा अप्रोक्स 0.76, राइट। फिर क्या करना है दोनों को ऐड कर देते हैं। सो दिस इज 35.76। सो दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस गिवन टेबल। तो ये जो टेबल गिवन है उसका जो मीडियन होगा हमारा क्या हो जाएगा दिस वे, राइट। सो इसी तरीके से एक और जो बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मीडियन पे ही बेस्ड है, उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं सो डैट कि मीडियन पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन है आप उससे डील कर सको, ठीक है। यह सबसे ईजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा फुल मार्क्स मिलता है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अकेले ही 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ भी हमें क्या करना है मीडियन ही फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि जो फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका होगा मीडियन का ही होगा। अब बिकॉज यहाँ पे क्लास इंटरवल ऑलरेडी पहले से गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब मीडियन फाइंड आउट करना हो तो कुछ भी कर लो, आपको सी एफ की रिक्वायरमेंट पढ़नी ही पढ़नी है। सो हम क्या कर लेते हैं पहले सी एफ ही फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देख लेंगे। सो सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सी एफ हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है सेम 2 और सेकेंड क्या हो जाएगा 7 एंड देन वर्ड 7 प्लस एक्स और यहाँ से ऐड करेंगे तो 19 प्लस एक्स और 17 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 36 प्लस एक्स और इसमें ऐड होगा तो ये हो गया हमारा 56 प्लस एक्स, यहाँ पे वाई है। सो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। नाउ देन 9 इसमें ऐड करेंगे तो 4 5 65 प्लस एक्स प्लस वाई। देन यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड करते क्या आ जाएगा हमारा 72 प्लस एक्स प्लस वाई और लास्ट हो जाएगा 74 ऐड करेंगे तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाता है सी एफ आ जाता है। ये जो लास्ट वाली टर्म होती है, ये जो वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट इक्वल होता है इसके टोटल के, और इसका जो टोटल है ऑलरेडी क्या है गिवन है कितना है 100 है, राइट। तो हम इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है, दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 76, डेट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे क्या है हमारे पास मीडियन ऑलरेडी गिवन है। यहाँ क्या हमारे पास मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन देखते हैं ये जो इंटरवल है कितना है 525 है, डेट मीन्स कि 500 और 600 के कहीं बीच में आने वाला है। सो इसके जो सामने है ये हमारा एफ हो जाएगा और इसके जो जस्ट ऊपर है लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी एफ हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला हमने अभी किया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम n/2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 100/2, दिस इज व्हाट 50। नाउ अगर हम सी एफ की बात करें तो सी एफ क्या आ जाता है 36 प्लस एक्स। नाउ देन एल इज व्हाट 500, एच कितना आ गया हमारा 100 का गैप है, दिस इज 100, और क्या चाहिए एफ, सो एफ इज व्हाट 20, राइट। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आ जाती हैं। हाँ फॉर्मूला ले लेते हैं, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई एच। तो बिकॉज मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो मीडियन को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट 525 एंड एल इज 500 प्लस n/2 इज 50 माइनस, अब बिकॉज ये दो टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज 20 एंड देन मल्टीप्लाई व्हाट 100। सो 20 से ये 100 कैंसिल हो जाता है 5 टाइम्स में। 500 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, दिस इज 5 to 5 माइनस 500 एंड इक्वल्स टू, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 माइनस 36 माइनस एक्स
मल्टीप्लाई 5 इज हेयर। सो माइनस करने के बाद क्या मिला, दिस इज व्हाट 25, 5 को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, इधर डिवाइड हो जाएगा और माइनस करके हमें क्या मिलता है यहाँ से, दिस इज व्हाट 14 माइनस एक्स। तो ये कैंसिल होकर आ गया हमारा 5। अब बिकॉज यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक्स को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, 5 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। सो 14 से माइनस होकर जो एक्स की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 9। सो हेयर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 9। इस 9 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। सो दिस इज व्हाट 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। नाउ शिफ्ट करते हैं 9 को राइट साइड। सो 24 माइनस 9 वैल्यू क्या जाती है वाई की, दिस इज व्हाट 15। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 15। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये भी 5 मार्क्स के कैटेगरी में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्ड हो सके। सो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।